नमस्कार। जीवन का कॉस्मॉस व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बर्फ़ वाली जगह कौन सी हैं जहां छुट्टियों में हम लोग जा सकते हैं। उत्तराखंड में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो अभी भी अनछुई हैं, वहां बिल्कुल जाम नहीं लगता और आप लोग आराम से जा सकते हो। तो इसी तरह से इस बार गर्म वाली जगह, ठिठुरन भरी सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाएंगे भारत के ये डेस्टिनेशंस। कम बजट में प्लान करें ट्रिप। भारत में कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो कड़ाके की ठंड में भी गर्मी का एहसास दिला सकते हैं। इन जगह पर जाकर ना सिर्फ सर्दियों का मज़ा ले सकते हैं बल्कि खूबसूरत नज़ारों का, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जगह हर किसी के लिए परफेक्ट है, इसलिए आप भी अभी भी ट्रिप प्लान कर लें और कभी भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, ऑनलाइन बुकिंग की होती हैं, तो क्यों ना बच्चों को घुमाया जा सके। और जिन्हें घूमने की इच्छा होती है, जो घर में हेड होते हैं, अगर जो उनको घूमने की इच्छा होती है तो कैसे भी करके, चाहे कम बजट हो, कैसे भी करके वो लोग घूमने का प्लान कर ही लेते हैं। इनमें आता है कच्छ का रन ऑफ कच्छ। ठंड के दिनों में घूमने के लिए सबसे परफेक्ट जगह गुजरात है। आप गुजरात के रन ऑफ कच्छ जा सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होगा। आप यहाँ पर रण महोत्सव देखने ज़रूर जाएं। और ये महोत्सव हर साल यहाँ ठंड के दिनों में आयोजित किया जाता है। इस साल 11 नवंबर 2024 से रण महोत्सव से शुरुआत हो चुकी है, जिसका संपन्न 25 मार्च 2025 को होगा। तो ज़रूर से इस बीच में आप जा सकते हैं। बच्चों के पेपर के बाद भी जा सकते हैं, जैसे फाइनल पेपर हो जाते हैं उसके बाद भी आप लोग जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जगह सफ़ेद रेत के लिए मशहूर है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये जगह स्वर्ग जैसी मालूम पड़ती है। तो आगे गोवा कौन नहीं जानता। बच्चा आजकल गोवा की रट लगाए रखते हैं। तो गोवा तो बहुत ही अच्छी जगह है। गोवा ठंड में गोवा घूमने जाना भी आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकता है। यह जगह सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इन दिनों गोवा में बीच पर घूमने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ आप दोस्तों, परिवार या फिर पार्टनर के साथ पूरे ठंड में कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। आप यहाँ नाइट क्लब को भी एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही सारी जगह होती हैं एंजॉय करने की। तो जैसे आप मार्च की छुट्टियों में भी जा सकते हैं, जिस समय में बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई उन्हें एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उन्होंने नए उसमें जाना होता है, क्लास में जाना होता है। अब आता है नंबर 3 में राजस्थान। तो राजस्थान भी बहुत ही खूबसूरत है। राजस्थान को पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। ठंड के दिनों में राजस्थान में घूमने के लिए कई ऑप्शन हैं। यहाँ आप हवा महल, नहरगढ़ किला, आमेर किला, जंतर मंतर जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। आप झीलों के शहर उदयपुर का रुख भी कर सकते हैं। यहाँ आपको एक शाही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो बिल्कुल ही आपको ज़रूर से जाना चाहिए। और यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐतिहासिक से पूरा राजस्थान घिरा हुआ है, तो ज़रूर से जाएं। जयपुर नज़दीकी है दिल्ली से, तो कम से कम जयपुर तो आप लोग ले ही जाएं बच्चों को, बहुत ही सुंदर जगह। मुंबई, तो मुंबई तो जान है भारत की। ठंड में घूमने के लिए ड्रीम सिटी कही जाने वाली मुंबई भी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ समुंदर के किनारे आप तेज़ लहरों को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको कई जगहें मिल जाएगी जो घूमने के लिहाज से बेस्ट होगी। आप यहाँ पर कम बजट में आप सर्दियों
को बिता सकते हैं। बिल्कुल हर जगह में कम बजट और ज़्यादा बजट हमारी पॉकेट के हिसाब से हमें देख लेना चाहिए, और बहुत ही कई बार कम बजट में भी बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। अब आता है सबसे सुंदर जगह जो मेरा फेवरेट है, केरल। केरल राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी, इसकी विशेषता, केरल के बारे में कुछ तथ्य, जैव विविधता, सरकार और अर्थव्यवस्था तथा केरल पर्यटक, केरल के पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी दी गई है। केरल तो अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह भी है, और जो वहाँ वर्क होता है, सरकार जो वहाँ का उनकी वर्क करती है, उसको भी लेकर के बहुत अच्छे वर्क किया जाता है लोगों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। केरल भारत की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो तेज़ी से बढ़ रही है। केरल में आईटी, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र फल फूल रहे हैं। केरल में पर्यटक हमेशा से ही उच्च स्तर पर रहा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बदलते परिवेश के साथ अलग अलग अनुभव प्रदान करता है। और केरल का स्थान, केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। यह दक्षिण और पश्चिम से अरब सागर से घिरा हुआ है। उत्तर में कर्नाटक और पूर्व में तमिलनाडु है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो थोड़ा सा नाम हम लोग को लेने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन तिरुवनंतपुरम है। केरल की विशेषता, और केरल की तो विशेषता बहुत बहुत अधिक है। केरल एक अनोखा राज्य है जिसमें अपनी विशेषताएं हैं। केरल राज्य में पाई जाने वाली सबसे उल्लेखनीय विशेषता है इस खूबसूरत भूगोल में वर्षावन, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, झरने और कोवलम, वर्कला और कप्पड़म जैसे समुद्र तट शामिल हैं, जो केरल में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थल है। केरल के पानी पर तैराक हाउस बोट किसी होटल के कमरे जितने आरामदायक हैं। तो आपने देखे ही होंगे पिक्चरों में, कहीं भी आप देखेंगे केरल की तो हाउस बोट जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, बाहर से भी और अंदर से भी। केरल के कला रूपों में नृत्य रूप कथकली और थेयम और मार्शल आर्ट कलरियप्पटू शामिल हैं। केरल की वास्तुकला निश्चित से देश के बाकी हिस्सों से अलग है, जो पर्यटकों को केरल की ओर आकर्षित करती है। तो एक बार आप ज़रूर से केरल होकर के आइएगा, और आपको यह जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।